गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन की चुटकी ली। सीएम ने कहा कि अब केले के चिप्स और अचार बन रहे हैं, केले के रेशे से बाल भी तैयार किए जा रहे हैं। मैंने रवि किशन से कहा, काहे परेशान हैं? केले के बाल लगाइए और अलग अलग किरदार निभाइए। यानी अगर उन्हें कभी कालीबाड़ी बाबा का रोल करना हो तो बालों की आवश्यकता नहीं होगी, केले के बाल उन्हें मिल जाएंगे। जिस केले को हम फेंक देते थे वो अब काम का हो गया है। यूपी में 96 MSME यूनिट है। हमारे युवा अब सिर्फ नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के संयुक्त क्रेडिट कैंप का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। आपने देखा होगा भारत एक नई दिशा में चला है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए भारत का दर्शन किया है। यह भारत आज दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। यह नया भारत है। यह भारत किसी को अनुगामी नहीं बल्कि दुनिया को अपना अनुगामी बनाता है, अपने सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से। और उस ऊर्जा के प्रतीक हैं आप सभी युवा। सीतापुर के मानपुर थाना क्षेत्र में 27 फरवरी को लापता हुए संजय वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पत्नी नेहा ने अपने प्रेमी बादशाह आलम के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम देने के लिए 1 लाख रुपए में सुपारी किलर हायर किए। पुलिस जांच में पता चला कि नेहा के गांव के ही बादशाह आलम से अवैध संबंध थे, जिसका संजय विरोध करता था। संजय को रास्ते से हटाने के लिए नेहा और बादशाह ने मिलकर गाँव के मोहित वर्मा और रवि को 1 लाख रुपए का लालच देकर हत्या की साजिश में शामिल कर लिया। ये विगत 27 फरवरी को थाना क्षेत्र मानपुर अंतर्गत ग्राम नसीरपुर देवकलिया निवासी संजय वर्मा की गुमशुदगी के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विगत 3 मार्च को शारदा नहर में थाना बड्डपुर क्षेत्र जनपद बाराबंकी में 100 बरामद हुआ। अगले दिन इनकी पहचान गुमशुदा संजय वर्मा के रूप में उस 100 की पहचान हुई। थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में हत्या के खुलासे के लिए लगे हुए थे। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक संजय वर्मा की पत्नी नेहा का संबंध गांव के ही रहने वाले बादशाह आलम से थे, जिसका कि संजय वर्मा विरोध करते थे। इस बात को दोनों पति पत्नी में इस बात को लेकर खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां पर जनपद में शादी समारोह में जमकर बवाल मचा। जयमाल के दौरान बारातियों में गोरिल्ला युद्ध हुआ। बीच बचाव करने गए दुल्हन के भाई को भी बारातियों ने पीटा। बारातियों ने दुल्हन के भाई को पीट कर जख्मी किया। घटना देख बाराती पक्ष ने भी बारातियों के ऊपर हमला किया। वर पक्ष व वधु पक्ष ने एक दूसरे के ऊपर जमकर कुर्सियां तोड़ी। शादी समारोह में आए आसपास के लोग जान बचाकर मौके से भागे। वधु पक्ष ने रात में थाने पहुंचकर विपक्ष बताना चाहेंगे कि वर पक्ष के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं मारपीट में घायल दुल्हन के भाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैयद राजा थाना क्षेत्र के जेठमपुर गांव की स्थित लॉन की घटना है। बुंदेलखंड की राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके काम की गूंज आज समूचे बुंदेलखंड में गूंज रही है। वो व्यक्तित्व जो हमीरपुर लोकसभा से भाजपा के टिकट पर 2 बार के सांसद रहते हुए भी सादगी और शुचिता से कार्य करने में खुशी महसूस करते हैं। जो काम करें लेकिन श्रेय लेने में पीछे रहने वाले व्यक्तित्व पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय क्षेत्र के साथ बुंदेलखंड की एक समस्याओं को सदन में उठाकर समाधान करने की मांग की, जिसमें अधिकतर समस्याओं का संज्ञान लेकर सरकार द्वारा समाधान किया जा चुका है, तो कुछ मांगों पर और मुहर लग गई है जो जल्दी धरातल पर दिखेगी। सदन में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने अपने कार्यकाल ने मांग की थी कि सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे सड़कों के आसपास से मदिरा की दुकानें हटाकर दोनों तरफ हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएं, ताकि राहगीरों को, घायलों को समुचित त्वरित उपचार मिल सके। इस मामले को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेकर उत्तर प्रदेश हाईवे एक्सप्रेसवे पर शराब की दुकान बंद करने और हॉस्पिटल बनाए जाने का फैसला किया है।
खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से जहां पर जनपद में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो समेत 3 बाइकों को रौंदा। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने ट्रक सहित चालक को हिरासत में लिया। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला जनपद सीतापुर कोतवाली बिस्वा शारदा सहायक नहर के पास का है। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से जहां पर जनपद में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो समेत 3 बाइकों को रौंदा। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने ट्रक सहित चालक को हिरासत में लिया। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला जनपद सीतापुर कोतवाली बिस्वा शारदा सहायक नहर के पास का है। दिनांक 3/3/2025 को प्रिंस यादव पुत्र संजय यादव द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने बताया कि 28/2/2025 को उनके पिताजी रात्रि में सो रहे थे। लगभग रात 11 से 12 बजे के बीच 3-4 लोग उनके घर में घुस आए। उन्हें नशीला पदार्थ खिलाया गया। बेहोश कर उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया। इस प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने के बाद पुलिस ने जांच की, पूछताछ की और प्रकरण में ये सामने आया कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिनके नाम है ब्रह्म सिंह, मोहिनी तथा बंगारा। इनमें से 2 ट्रांसजेंडर हैं। इनके तहत ये कार्रवाई की गई। जब ये मौके पर गए तो संजय यादव ने तैयारी कर रखी थी इस कार्य को करने के लिए। इस कार्य को करने का उद्देश्य ये था कि वह किन्नरों का गुरु बनना चाहता था। इस कार्य के लिए संजय यादव ने खुद बंगालन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए थे। मैम कितने पैसे ट्रांसफर करवाए थे? 5,000 रुपए ट्रांसफर करवाए थे। जो रिपोर्ट्स भी आई हैं इसके ब्लड। कुंभ मेले में गंगा स्नान से वंचित रह गए श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार की पहल पर कुंभ ड्यूटी से लौटी दमकल गाड़ियों के माध्यम से संगम का पवित्र जल गाजियाबाद पहुंचाया गया है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आज इसे आमजन के बीच वितरित किया जा रहा है। गंगा जल पाने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस पवित्र गंगा जल ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं और सरकार के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश बदानी है। राकेश जी, प्रयागराज महाकुंभ से जल लेके यहाँ पे लाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, कैसा लग रहा है? ये मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने अभी अखबार में पढ़ा था और मैं तुरंत इधर को आया तो मुझे यहाँ पर ये टैंकर दिखा। मैं वापस आया, मैंने जल लेने के लिए, मैं ड्यूटी जा रहा था, लेकिन मैं फिर से वापस आया। मैंने कहा अगर दिख गया तो मैं जल ले लूंगा। तो मुझे बहुत काम, क्योंकि जिस तरह से जो मुझे ना पाए महाकुंभ में, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कुंभ से जल लाया जा रहा है, कैसे देखते हैं, कितनी खुशी हो रही है? जो महाकुंभ का आयोजन किया था योगी जी ने उनके शासनकाल में, मतलब इतना बड़ा आयोजन जिसमें कम से कम मतलब 62 या 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और जो वंचित रह गए उससे जो वहां नहीं जा पाए उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था उन्होंने करी है। तो मेरे को सुबह मैं अखबार पढ़ के गदगद हो गया। मैंने कहा एक तो कुंभ का आयोजन, उसके बाद जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए जल की व्यवस्था करना। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में पुआल के ढेर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में किसान का 10 बीघा पुआल जलकर राख हो गया। आग लगने से किसान के सामने पशुओं के चारे की विकट समस्या उत्पन्न हुई। आपको बता दें कि नौगढ़ तहसील क्षेत्र में नहीं एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। हर वर्ष अगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो जाती है। नौगढ़ थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां पर जनपद पुलिस ने 12 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। मौके से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजा की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर बिहार से गांजा खरीदकर मिर्जापुर जिले में बिक्री करते थे। गिरफ्तार दोनों तस्कर चकिया कोतवाली क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। चकिया पुलिस को चेकिंग के दौरान रघुनाथपुर एरिया से ये बड़ी कामयाबी मिली है। खबर कानपुर से, जहां पर अपहरण के बाद किशोर की हत्या होने का मामला सामने आया है। चेहरे को कुचलने के बाद पास के जंगल में एक कुएं में किशोर का शव फेंका। किशोर के मोबाइल से ही 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। व्हाट्सएप के माध्यम से भी फिरौती मांगी गई। बुधवार को देर शाम किशोर घर से जिम जाने के लिए निकला था। घर वापस न लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी। सुबह किशोर के नंबर से ही 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती के लिए मना करने पर हत्या कर शव को कुएं में फेंका। एएसपी बिल्हौर समेत भारी पुलिस के साथ फिरौती की जानकारी पर पहुंचे और खोजबीन कर शव बरामद किया। क्षेत्र में घटना घटित हुई है, क्या है पूरा मामला? कल शाम को लगभग 7:30 बजे खुर्शीद नाम का बच्चा है, उम्र लगभग 13 साल, वो जिम जाने के लिए अपने घर से निकला और इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। इसको लेकर काफ़ी पूरा मोहल्ले के लोग और परिवार के लोग रात भर तलाश करते रहे। इसके संबंध में थाना अरवल में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके बाद आज सुबह लगभग 11 बजे मक्कनपुर के पास ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे बने पुराने कुएं में उसकी डेड बॉडी मिली है।
डेड बॉडी बरामद करके फील्ड यूनिट को बुलाया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को उठाने की भी सूचना है। हाँ, कुछ संदिग्ध लोगों को उठाया गया है और इसके बाद पूछताछ करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जंगल में कुएं में कैसे जानकारी हुई थी? ये जंगल में है, कुछ लोग रात से ही तलाश कर रहे थे, उनके परिवार के लोग, पुलिस के लोग, SHO लगे हुए थे। तो इसमें जब इधर आए तलाश करते हुए तो कुएं में उन्होंने झांका तो कुछ पड़ा हुआ दिखा, इसके बाद नीचे जाकर निकाला। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां पर जनपद में भारतीय एजुकेशन के छात्रों ने सैनिक स्कूल में परचम लहराया है। सैनिक विद्यालय में चयनित 12 बच्चों को सम्मानित किया गया। मामला उरई जालौन में स्थित भारतीय एजुकेशन सेंटर झांसी रोड उरई सैनिक विद्यालय की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रबंधक विनीत बेबेले जी ने बताया कि हमारे स्कूल में 32 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। कक्षा 5 से 9 तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। स्कूल संचालक देवेश पाठक ने संचालन कर बच्चों का हौसला बढ़ाया। आज आपके भारतीय स्कूल में सैनिक में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? टोटल जो है 32 स्टूडेंट्स अपीयर किए थे इसमें, और जिसमें से 12 बच्चों ने सिलेक्शन पाया है। कौन कौन सी क्लासेस के? क्लास 6th के लिए और 9th के लिए, दोनों क्लासों के लिए फ़ाइट किया था। और क्लास 9th के लिए 5 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं और क्लास 6th के लिए 7 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं। अच्छा, तो किस तरीके से आप प्रिपरेशन कराते हैं? उरई में आपने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपके ही स्कूल से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रहती है? इस साल 9th की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन दिए हैं हमने। टोटल स्टूडेंट 12 अपीयर किए थे, जिसमें से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। लगभग 40% रिजल्ट गया, 40% स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किया है। ऐसे ही 6th में भी लगभग 40% स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। क्या नाम है आपका? देवतपा। कौन सी क्लास में आपका सिलेक्शन हुआ है? खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां पर जनपद में मिट्टी माफिया बेधड़क मिट्टी खनन कर रहे हैं। साथ ही सड़क पर फर्राटा भर रहे मिट्टी लदे ओवरलोड ट्रैक्टर। ARTO कार्यालय के बाहर से मिट्टी लदे ट्रैक्टर निकलते हैं। उरई तहसील क्षेत्र के अमगुआ व पडूरी गांव से किया जा रहा है मिट्टी का खनन। कानपुर पुलिस कमिश्नर जाम को खत्म करने के लिए एक बार फिर से सड़क पर उतरे। आज फूलबाग की मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग और बिरहाना रोड और पंचक्की चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग को देखा। उनके साथ DP पूर्वी सुमन कुमार सिंह भी मौजूद थे। जाम को खत्म करने के लिए अफसर ने मशक्कत करनी शुरू कर दी। वहीं DP पूर्वी ने बताया कि इसका मकसद ये है कि हमारे पास काफी पार्किंग की जगह है, मगर उसके बाद भी लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर जगह कम रहती है और इसकी वजह से जाम लगा रहता है। जाम को खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती और स्थायी निराकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे। देखिए, पुलिस कमिश्नर सर आए थे और सर ने जो फूलबाग की हमारी मल्टी लेवल पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग, उसको देखा है, बिरहना रोड का देखा है, और अभी सर ने पंचक्की पे जो हमारी मल्टी लेवल पार्किंग है वहाँ पे गए। पर्पज इसका यह है, जो सर का निर्देश मिला है कि हमारे पास बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है और उस पार्किंग एरिया में वाहन नहीं जा रहे हैं, यूज नहीं हो रहा है, लोग रोड पे यूज कर रहे हैं। जो शासन की मंशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सड़कें साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और जो गाड़ियाँ हैं निर्धारित प्लेस पे हो, तो जो सर ने डायरेक्शन दिया वो हम लोग कराएंगे। बिरहाना रोड को पूरा क्लियर कराएंगे और फूलबाग से चांदनी चौराहे के बीच में जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनको करेंगे। और जो यहाँ पे मल्टी पार्किंग का जो ठेकेदार है उसको दिया गया है वो जगह जगह साइनेज बनाए, गाड़ियों को ठीक से करवाए और गाड़ियों की पूरी कैपेसिटी में यूज करें। तो ये हम लोग का प्रयास है और 2-3 दिन में हम लोग इसको 100% इम्प्लीमेंट करा दें।